पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन का बड़ा फैसला तो दूसरी तरफ हार के बाद उठ रहे हैं गंभीर सवाल। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट से चुनाव हारना, लेकिन अब इस हार को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं हारी नहीं हूं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो क्या वाकई चुनाव निष्पक्ष नहीं था या ये हार के बाद की सियासत है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार खुलकर सामने आई ममता बनर्जी ने पूरे चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी है बल्कि हराई गई है और इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि SIR के नाम पर करीब 90 लाख वोट काटे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए हर संभव संसाधनों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस्तीफा देने लोक भवन नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि खासकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का दुरुपयोग किया गया है, मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि काउंटिंग सेंटरों पर गड़बड़ी की गई है, CCTV कैमरे बंद कर दिए गए और उनके एजेंट्स के साथ मारपीट भी गई है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने साथ भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उन्हें काउंटिंग सेंटर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया और शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया गया है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है, अगर एक महिला उम्मीदवार के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ होगा। बनर्जी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात कर समर्थन जताया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि TMC इस हार की समीक्षा करेगी, इसके लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। ममता बनर्जी ने पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की निर्मम हत्या बताया और कहा कि ये बंगाल के इतिहास का काला दिन है। तो एक तरफ ऐतिहासिक चुनावी बदलाव, दूसरी तरफ गंभीर आरोपों की लंबी सूची। ममता बनर्जी का ये रुख बंगाल की राजनीति को आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इन आरोपों की जांच होगी, क्या TMC इस हार से उबर कर वापसी कर पाएगी। फिलहाल ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और हम वापसी करेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये लोकतंत्र पर सवाल है या सियासी बयानबाजी? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।